हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है बूढ़ा पति और उसकी पत्नी हिरनी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी ने अनजाने में एक दैत्य के लड़के को मार दिया था और वह अपने वादे के मुताबिक पूरे 1 साल बाद फिर से उसी दैत्य के सामने खड़ा था। और वह दैत्य आज उस व्यापारी को मारने वाला था कि तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी हिरनी के साथ आया। उस बूढ़े व्यक्ति के पूछने पर व्यापारी ने उसे अपना सारा वृत्तांत सुनाया। उसकी बातें सुनने के बाद जब दैत्य उस व्यापारी को मारने के लिए एक ओर लेकर गया, तब वह बूढ़ा व्यक्ति दौड़कर उस दैत्य के पास पहुंचा और बोला, हे दैत्यराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए संयम रखें। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी और इस हिरनी की कहानी आपको सुनाऊं, किंतु कहानी के लिए मेरी एक शर्त है। यदि आपको यह कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का 1/3 अपराध क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब कहानी कहो। वह वृद्ध बोला, हे दैत्यराज, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुने। यह हिरनी मेरे चाचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ था। उस समय यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन भी करती थी। किंतु जब हमारे विवाह को 30 वर्ष हो गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी मोल ले ली, क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र इच्छा थी। कुछ समय बाद दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यंत द्वेष रखने लगी। मुझे इस बात का अति खेद है कि मुझे अपनी पत्नी के विदेश का हाल बहुत दिनों बाद मालूम हुआ, क्योंकि संयोगवश मुझे उसी समय किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने जाते समय अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि मेरे जाने के बाद वह इन दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करे और इनके आराम तकलीफ का भी ख्याल रखे। यदि भगवान ने चाहा तो मैं 1 वर्ष के भीतर ही लौट आऊंगा। किंतु मेरी पत्नी ने मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वह जादू टोना भी सीखने लगी थी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाली को दे दिया और उससे कहा कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दे। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को भी जादू के जोर से गाय बना दिया और उसे भी ग्वाली के घर भेज दिया। विदेश से वापस आने के बाद मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा। मालूम नहीं वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा दुख हुआ, किंतु मैं सब्र करके बैठ गया। लेकिन मुझे इस बात की आशा थी कि एक न एक दिन मेरे पुत्र से मेरी भेंट अवश्य होगी। 8 महीने बाद ईद का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु का बलिदान करूं। मैंने अपने ग्वाली को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक स्वस्थ गाय ले आ। संयोग से वह मेरी दासी को ही ले आया, जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसे बलिदान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े करुणापूर्ण स्वर में डकारने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने ग्वाली से कहा कि इसे ले जा और कुर्बानी के लिए कोई दूसरी गाय लेकर आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी कि इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाली के पास इससे अधिक हिष्ट पुष्ट और कोई गाय नहीं है। उसके भला बुरा कहने पर मैंने फिर छुरी हाथ में ली और गाय को मारने के लिए उद्यत हुआ। इस पर गाय और भी करुणा से चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ गया। अंत में मैंने छुरी ग्वाली को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसका बलिदान कर दे। ग्वाली को गाय के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने छुरी चला दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थि पंजर मात्र हैं, मांस का कहीं पता ही नहीं। कारण यह था कि गाय की हिष्टता पुष्टता तो केवल माया जाल के कारण थी। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले को ही दे दी और कहा,
तू इसे अपने ही काम में ला। मेरे कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि यह मेरा ही पुत्र है, फिर भी उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। इस बात से मेरे हृदय में प्रेम का स्रोत और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विह्वल कर दिया। उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उमड़ा और मैंने ग्वाले से कहा कि इस बछड़े को वापस ले जा और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि यह बछड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता कि मैं इसका वध करूं। तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्ट ने तकरार जारी रखी और विधिवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी कि छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वह दुष्टमना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए यह जरूर कह दिया कि बकरीद के दिन इसी बछड़ी की बलि दूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे। मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने उसके इस विचित्र बात का कारण पूछा तो वह बोली कि अब्बा, जिस बछड़े को आप लौटाकर जिंदा लाए हैं वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इसके पहले इसकी माँ की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे स्वामी की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माँ बेटों को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना, जैसा का तैसा आपको बता दिया। हे दैतराज, अब आप सोचिए कि यह वृत्तांत सुनकर मेरे हृदय में कितना शोक और संताप उठा होगा। मैं कुछ देर तक मर्माहत होकर चुप रहा, फिर ग्वाले के साथ उसके घर पर चला गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुंह से सुन सकूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने बछड़ा बने हुए पुत्र को देखूं, मैं उस पर हाथ फेरूं। इसके पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड़ प्यार करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है। मैंने लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और लड़की से कहा कि क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, निश्चय ही मैं उसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपदा दे दूंगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि हम लोग आपके सेवक हैं और आप हमारे मालिक, इसलिए आपकी आज्ञा हमारे लिए सिरोधार्य है। किंतु बछड़े को मनुष्य का रूप मैं 2 ही शर्तों पर दूंगी। पहला तो यह कि इस बछड़े के मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ करेंगे, और दूसरा यह कि जिसने भी इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। मैंने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है। मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त का निर्णय मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि यद्यपि वह दुष्ट दंडनीय है, किंतु उसे प्राण दंड न देना। लड़की ने कहा कि जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगी। इतना कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े को सामने लाकर कहा कि ऐ खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बछड़ा बना है तो भगवान की दया से अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर ले। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल को उस बछड़े के ऊपर छिड़का, जिससे वह तुरंत ही मनुष्य के रूप में आ गया। मैंने प्रीति पूर्वक उसे छाती से लगाया और गदगद स्वर में उससे कहा कि बेटा,
इसी लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव शरीर पाया है। तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष ही मेरी बात मान ली। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। अपनी पत्नी के मर जाने से मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला, अतएव मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पुत्र की खोज में घूमता रहता हूँ। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। हे दैत्यराज, अब आप ही स्वयं निर्णय कीजिए कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निसंदेह तुम्हारी यह कहानी विचित्र है, इसलिए मैंने इस व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहला वृद्ध मनुष्य अपनी कहानी कह चुका तो वहां उपस्थित दूसरे बूढ़े ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए हुए था, उसने दैत्य से कहा, हे दैत्यराज, मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूँ। यदि यह कहानी पहली कहानी से भी अधिक अच्छा हुआ तो आशा करता हूँ कि उसे सुनने के बाद आप इस व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर देंगे। दूसरे बूढ़े की बात सुनने के बाद दैत्य ने कहा, बेशक, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा और इस व्यापारी के अपराध के और 1/3 भाग को क्षमा कर दूंगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम बहुत जल्द लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।